हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और कलेक्टिव रीडिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस रीडिंग में यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए आज की इस रीडिंग में। सो गाइज, वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं और इस रीडिंग में कप्स का एलिमेंट, वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेट कर रही है ये रीडिंग आपकी लव लाइफ के रिलेटेड है। अगर इस समय मैं पहले आपकी बात करूँ गाइस, तो आपका पास्ट में जो भी ब्रेकअप हुए हैं, जो भी रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, उसको लेके आप अभी तक स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। आपने अभी तक उस चीज़ से पूरी तरह ओवरकम नहीं किया। हो सकता है इस चीज़ को काफ़ी समय भी हो चुका हो, बट आप अभी तक उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ से अपने उस चीज़ को, उस सिचुएशन को अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप हील नहीं कर पाए। आप कहीं ना कहीं आप अभी भी उसी सिचुएशन पे स्टक हैं, उस पर्सन पे स्टक हैं और वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही। कुछ लोग अच्छे से रात को सो नहीं पाते, काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी और स्ट्रेस से गो थ्रू करते हैं और अपने आप को ना, जब भी उनको ज़रा सा भी कोई इमोशनल चीज़ दिखे या उनके साथ कुछ भी ज़रा सा भी इमोशनली, कभी उनकी फैमिली उनको हर्ट करें या कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जहाँ पे उनके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, वो पीछे उसी सिचुएशन में चले जाते हैं, उसी अपने पास्ट के पर्सन पे चले जाते हैं और उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर उस चीज़ को लेके वो एनजाइटी में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं गाइज, मैं मानता हूँ कि आपका ब्रेकअप हुआ, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है इस पर्सन ने, और ये पर्सन एक्चुअल में आपकी लाइफ में आए भी खुद थे। आपने इनको अप्रोच नहीं करा था, इन्होंने ही आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करा था और बाद में इन्होंने ही आपको एक ऐसी सिचुएशन पे छोड़ दिया जहाँ पे आप इस समय एक ऐसे यू नो एक ऐसे पूरी तरह ब्रोकन पर्सन, एक ऐसे पूरी तरह ऐसा पर्सन बन गए जो ना जिनकी ना मेंटल स्टेट इस समय पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। आप एक बहुत इंथुजियास्ट पर्सन लग रहे हैं मुझे, जिनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत शौक था। मतलब एक लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स करनी थी आपको, आपने अपनी लाइफ में गोल सेट किए हुए थे, बट ये पर्सन की एंट्री से आपकी लाइफ के सारे आपने इनको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी कि आपने अपने गोल्स को ही बुला दिया और कहीं ना आपने खुद को ही बुला दिया पूरा का पूरा। आप जो भी आपने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स कभी सोची थी जब आप यंग एज में थे या कॉलेज में थे, और नो डाउट आप उन चीज़ों पे काम भी कर रहे थे बहुत अच्छे से, बट कहीं ना कहीं फिर इस पर्सन की एंट्री हुई जिसने आपको पूरी तरह ब्रेक कर दिया। और आज भी वो पर्सन, वो सिचुएशन, आप वो ब्रेकअप आपके माइंड पे इतना हावी है कि आज भी आप उस चीज़ से पूरी तरह ओवरकम नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपके हार्ट में अभी भी उस चीज़ को लेके, उस पर्सन को लेके या उस रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं आज तक आपके हार्ट में वो यर्निंग है कि हाँ, आप काश वैसा ना होता। बट गाइज, डेस्टिनी जो भी करती है बहुत अच्छा करती है, बिकॉज डेस्टिनी को ज़्यादा पता है, यूनिवर्स को ज़्यादा पता है कि आपकी लाइफ में क्या बेटर करना है और किस सिचुएशन को आपकी लाइफ से दूर करना है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे शायद आपको कुछ लेसन सिखाने। इन पर्सन के आपकी लाइफ के जाने के बाद अगर आप देखें, आप सैड भी हैं और कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स से कनेक्ट होना शुरू किया, आपने अपना इनर वर्क करना शुरू किया। आपको जैसे ही पर्सन आपको छोड़ के गए, आपके लिए एक नई स्पिरिचुअल दुनिया खुली जहाँ पे आपको पता चला कि इनर वर्क नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसको करके आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और गाइज, इनर वर्क एक ऐसी चीज़ है जो ना आपको अलाउ करती है इंट्रोस्पेक्शन करना। इस समय बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मैं, जो इस रीडिंग को देखने के बाद भी शायद ये एक्सेप्ट ना करें कि उनको ये पास्ट का पर्सन उनका हर्ट कर रहा है, उनको ये पास्ट की सिचुएशन उनकी अभी तक हर्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। बट जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, जब आप खुद से कनेक्ट होना शुरू करेंगे, या फिर जब भी आप कभी आइज़ बंद करके अपने अंदर झांकिए, आपको सारा सोल्यूशन, सारी सिचुएशन आपके अंदर ही दिख जाएगी। यस, समवेयर वो पर्सन, वो सिचुएशन, वो ब्रेकअप आज तक आपको इम्पैक्ट कर रहा है, उस चीज़ ने आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दिया। तो गाइज, अगर आपको यहाँ तक रीडिंग समझ आ गई है तो अब आपको करना क्या है आगे लाइफ में। इस समय आपकी लाइफ में ये टाइम चल रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप खुद के साथ कनेक्ट करें और इस सिचुएशन को हील करें। आप देखेंगे कि आप अभी तक ये 3 कप्स जो गिरे हुए हैं, आप इन्हीं के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, रात को सो नहीं रहे अच्छे से, एंजाइटी स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हैं। कहीं भी अगर आप किसी को देखते हैं तो आपके माइंड में वो मेमोरीज दोबारा से ट्रिगर होना शुरू हो जाती हैं और फिर आप फिर से परेशान हो जाते हैं। तो गाइज, अब आपका टाइम है कि आप इन 3 कप्स को पीछे ही छोड़ दें, इस पर्सन को पीछे ही छोड़ दें और देखें कि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे 2 कप्स आपके पास अभी और भी हैं। और यहाँ पे उसी के आगे मेरे पास एक कार्ड है, एस ऑफ कप्स का। एसेस रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बिगिनिंग। तो आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। आप अपनी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कीजिए और ये जो पास्ट का हर्ट हुआ है ना गाइस, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे ना, या आपके जो भी आपका नया रिलेशनशिप होगा, ये जो पास्ट का अभी तक आपका हार्ट ब्रेक है, जो आपको अभी तक पीछे रोक के रखा हुआ है जिसने,
इसकी हीलिंग होगी और आपकी लाइफ में एक नई साइकिल की शुरुआत करना चाहते हैं यूनिवर्स इस नए पर्सन के साथ, इस नई नए रिलेशनशिप के साथ। और अगर मैं आपको, कुछ लोग जो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, जिनका मतलब अभी नहीं है मन के वो रिलेशनशिप में जाएं, फिर भी आपके लिए एडवाइस यही है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप उस न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कीजिए और उस न्यू बिगिनिंग को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के साथ अपने हार्ट को हील कीजिए। आपकी लाइफ में एक नया साइकिल यूनिवर्स स्टार्ट करना चाहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो आप किसी पर्सन के साथ ही हो, वो आप खुद की हॉबीज़ पे काम कीजिए, खुद के पैशन पे काम कीजिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं करना, जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं, जो आपने इस पर्सन के आने के बाद भुला दिए थे, जिस पर्सन ने आपको इतना ट्रॉमा दिया, जिस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में जो आपके गोल थे वहाँ पे, जो आपके गोल्स थे वहाँ से पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर दिया और आपको इस सैड सिचुएशन में एक ब्रोकन हार्ट सिचुएशन में छोड़ दिया, आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जहाँ पे आप अभी तक अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यूनिवर्स की क्लियर इंडिकेशन है कि इस सिचुएशन को, इस पर्सन को आप पीछे ही छोड़ दीजिए, ये आपका पास था, ये वहीं पे ख़त्म हो चुका है। उस पर्सन को यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से इसीलिए दूर किया बिकॉज यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ था। और गाइस, एक न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इस समय आपको खुद पे फोकस करके आपको मैनिफेस्ट करना है कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। देखिए, यूनिवर्स ने आपको सारे टूल्स दे के रखे हुए हैं। वॉन्ट्स, अगर आप इस टेबल को देखेंगे, यहाँ पे सारे टूल्स दिए हुए हैं यूनिवर्स ने आपके पास, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है। बट अब आपको यूज़ करना है इन टूल्स को अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए फिजिकल रियलिटी में। और ये जो आपका हार्ट है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता, ये जो ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन आपकी, ये आहिस्ता आहिस्ता हील हो जाएगी जैसे ही आप इस न्यू साइकिल में एंटर करेंगे अपनी लाइफ में, यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। मैं इस कार्ड को यूनिवर्स का कार्ड मानता हूँ, जो कि यूनिवर्स खुद ही प्रेजेंट होते हैं आपकी लाइफ में, खुद ही प्रेजेंट कर रहे हैं आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हर चारों साइड से। देखिए, चारों साइड से यूनिवर्स आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस समय मैनिफेस्ट करना है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, अपनी लाइफ में आने देना, उनको समझ के, उनको एक्सेप्ट करके अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे काम करना है, जो कि आपके चाइल्डहुड ड्रीम्स है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, इस पर्सन की वजह से आप इतने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, आप अपने पास्ट को, अपने अपने चाइल्डहुड वाले सेल्फ को भूल चुके हैं कि आपके क्या ड्रीम्स थे, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते थे, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ हर रोज़ 10 मिनट या 15 मिनट आंखें बंद कीजिए और अपने पास्ट में जाइए, अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज में जाइए कि आप क्या सोचते थे, आपको अपनी लाइफ में क्या बनना था, और इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या कितना आपकी लाइफ चेंज हो गई थी जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ से गए थे। और गाइज, अगर इसी पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा ना, अगर यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने होंगे और यही पर्सन अगर आपके लिए बने भी हुए हैं, तो यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी लाइफ में दोबारा से ले आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस समय यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करें, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करें और अपने ट्रू डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली। और कहीं ना कहीं इस समय यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन बने, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं हो किसी भी तरह, चाहे वो फाइनेंसिस हो, चाहे वो इमोशनली हो। जब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाएंगे गाइस, तो अगर यूनिवर्स चाहेंगे, अगर यूनिवर्स की विल हुई, तो ये पर्सन अगर तब तक इम्प्रूव हो गए, क्योंकि इस पर्सन को भी लेसन सीखने, और अगर ये पर्सन तब तक इम्प्रूव हो गए, इसी पर्सन को यूनिवर्स आपकी लाइफ में वापस ले आएंगे। तो इस समय गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको इस पास्ट को हील करना है, एंजाइटी और स्ट्रेस में नहीं रहना, और इस सिचुएशन से बाहर निकलना और खुद की हीलिंग पे, खुद पे फोकस करना है गाइस। ओके, एक नई बिगिनिंग आपका वेट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उस न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। तो गाइस, चलिए मैं थोड़े कार्ड्स और लेता हूँ और देखता हूँ फर्दर क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए। सो गाइस, दूसरे डेक से भी मैंने कार्ड्स पुल किए हैं आपके पर्सन ने, जिन्होंने भी आपको छोड़ दिया था गाइस। अब अगर मैं उनकी बात करूं, तो वो भी एक्चुअली में ना किसी के इन्फ्लुएंस में थे, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे उनकी मदर लग रही है, उनकी फैमिली की कोई एल्डरली लेडी लग रही है, जिसके इन्फ्लुएंस में आके आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया था गाइस। ओके, या फिर हो सकता है उस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को चूज़ कर लिया, जो थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, अपने फ्रेंड से या अपने एज मेट्स जो इनके आगे पीछे थे, उनसे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि इन्होंने आपके पर्सन को फोर्स कर दिया कि आपको छोड़ें और अपने इनके साथ मतलब अपने आगे बढ़ें, जो क्योंकि वो लोग खुद भी इतने मैच्योर नहीं थे। उन्होंने आपके पर्सन को उस समय अपनी बातों में ले लिया, या आपके पर्सन उस समय परेशान थे, उनको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस किया और आपके पर्सन ने उनकी बात भी मान ली कहीं ना कहीं। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा भी पॉसिबल है कि उन्होंने अपनी मदर के कहने पे ऐसा किया, क्योंकि उनकी मदर काफ़ी डोमिनेटिंग से हैं,
वो चाहते थे कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो। उनकी मदर ने अगर आप इस कार्ड को देखे हुए थे, एक ऐसी लेडी बैठी हुई है जो ना हाथ में सोर्ड पकड़ी हुई है और अपने इमोशंस को ऐसे उसमें अपने इमोशंस को दबा के रखा हो। उनकी मदर एक ऐसे पर्सन है जिनको ना अपने इमोशंस, जो अपने इमोशंस के साथ खुद भी कनेक्टेड नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि देयर इज समथिंग लाइक लव। तो गाइज आप अपने पर्सन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, बिकॉज अब ब्रिंगिंग तो उसी लेडी ने की है ना, और अगर आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चूज करा भी था तो वो अपनी मदर से इतने कनेक्टेड थे कि उन्होंने आपको ना चुन के अपनी मदर को चुन लिया आपके ऊपर। तो गाइज यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्टैंड लेना था आपके पर्सन को, आपको समझना था, ना कि उन लोगों से सजेशंस लेनी थी, अपनी मदर से सजेशन लेनी थी। बिकॉज जब उन्होंने आपको चूज़ किया था तो उन्होंने अपनी मदर या लोगों से नहीं पूछा था, अपने फ्रेंड से नहीं पूछा था। ओके गाइस, तो ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने खुद ही करी हुई है अपनी लाइफ में। उन्होंने ही लोगों को इतनी पावर दी कि वो आप उनकी लाइफ के डिसीजंस ले पाएँ, और आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है गाइस, कहीं ना कहीं इसकी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन की है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व किया, थर्ड पार्टी डिसीजंस को बीच में लाया, और आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन, ये ब्रेकअप क्रिएट हुआ। तो गाइस अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस समय, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है खुद की हीलिंग पे, खुद की सिचुएशन को बैलेंस करने में, और आपको मैनिफेस्ट करना है आपके ड्रीम्स को, आपकी डिज़ायर्स को, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, बट किसी ना किसी वजह से वो आज तक रुके हुए हैं। तो गाइज अब आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपका टाइम है कि अगर आप अपनी लाइफ में वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्स इस समय आपको अलाउ कर रहे हैं। और अगर आप अभी नहीं कर पा रहे तो नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब आप ट्रैवल भी कर पाएंगे, दुनिया भी घूम पाएंगे, और अपने ड्रीम्स को जी पाएंगे जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ इस समय आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, ताकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप वो करने लगें जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको एक्चुअल में चुना है। तो ये पास्ट की मेमोरीज, ये पास्ट की सिचुएशंस आपको ट्रिगर ना करें, आपको रोक ना दे कहीं, कि जब आप अपना ट्रू वर्क कर रहे हो तो उस समय कोई ना कोई पास्ट की ऐसी मेमोरी आपको ट्रिगर ना हो जाए जो आपको रोक दे, और फिर आप दोबारा से उस चीज़ के लिए आपको दोबारा टाइम लगे उसको हील करने में। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। यूनिवर्स इस समय चाह रहे हैं कि आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस करें, अपनी आप और ना उन ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें जो आप करना चाहते हैं। रही आपके पर्सन की बात, तो अपने पर्सन को आप वहीं पे छोड़ दीजिए, उनकी मदर के पास, उनके फ्रेंड्स के पास। अगर यूनिवर्स ने इनको आपकी लाइफ में लाना होगा तो गाइस यूनिवर्स इस पर्सन को सुधार भी लेंगे, इनको इनके लेसन भी सिखा देंगे, और आपकी लाइफ में इनको ले आएंगे। बट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उससे पहले आपके पर्सन को चेंज होना पड़ेगा। जो आपने इतना गो थ्रू किया है, आपने इतना पेन झेला है अकेले अपनी जर्नी में, कब से आपके पर्सन को भी अपने लेसन सीखने पड़ेंगे और उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, तभी यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ में लाएंगे। जब तक आपके पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं आती, जब तक वो मम्माज बॉय या पापाज बॉय बने रहते हैं, या जब तक वो अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं आपके ऊपर, यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ में नहीं आने देंगे। बिकॉज आप एक यूनिक पर्सन है और आपने अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपने आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ें की हों जो आप एक्चुअल में नहीं करना चाहते थे, बट इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए आपने वो सब भी किया। तो गाइस इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको खुद पे फोकस करना है। इस पर्सन को वहीं पे छोड़ दीजिए जहाँ पे ये है, और अगर ये पर्सन वापस आते भी हैं आपकी लाइफ में तो आप इनका बिहेवियर चेक कीजिए, क्या ये दोबारा वही टॉक्सिक पर्सन है, बिल्कुल वैसे ही टॉक्सिकली बिहेव कर रहे हैं, या इनमें कुछ चेंजेस आए हैं। वैसे तो यूनिवर्स मुझे लग रहा है इनको आपकी लाइफ में अब जब तक ये अपने लेसन नहीं सीखते, इनको आने ही नहीं देंगे आपकी लाइफ में। और अगर बाई चांस ये आते भी हैं तो गाइज इनको चेंज होकर ही आना पड़ेगा, इनको अपनी रियलाइजेशन होने के, इनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि आपकी इंपॉर्टेंस अलग है, आप एक अलग पर्सन है इनके लिए। जो आपने इनके लिए किया है वो इनके लिए दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और इनको आपको समझना पड़ेगा पहले। जब तक ये आपको नहीं समझते गाइज, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, यूनिवर्स इनको आपकी लाइफ में आना अलाउ नहीं करेंगे। बिकॉज अब आप ऐसी स्टेट में नहीं है जहाँ पे आप और स्ट्रेस और एंजाइटी झेल सकें, बिकॉज आप एक यूनिक पर्सन है, आपकी थिंकिंग यूनिक है, और आप इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम करने आए हुए हैं, अपने ड्रीम्स को जीने आए हुए हैं, ना कि स्ट्रेस और एंजाइटी लेने के लिए, ना कि रात को अच्छे से ना सोने के लिए। सो गाइज इस समय सिर्फ और सिर्फ आप अपने ड्रीम्स और अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कीजिए, और जो आप हमेशा से करना चाहते थे उस पर फोकस कीजिए। यूनिवर्स ने आपको सारे टूल्स प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, अब आप उनका यूज़ कीजिए और अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कीजिए, और इस पर्सन को इनके हालात पे छोड़ दीजिए।
टाइम आने पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आंसर मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है, इसको उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी गाइडेंस और क्लैरिटी मिल पाए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।